नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में आपको कौन से कार्य करना ज़रूरी होता है और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जिससे आपको गेहूं की फसल से बहुत ही शानदार पैदावार मिल सके। इसके बारे में हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले घंटे को भी ऑल पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। किसान साथियों, अभी क्या हो रहा है, एकदम से ही टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, ठंडियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। तो ऐसे में हमारी गेहूं की फसल का हमें खास ध्यान रखना होता है। गेहूं की फसल में जब बालियां निकल जाती हैं और दाने का भराव चल रहा होता है, बाली के अंदर ही अंदर दाने बनने लगते हैं, बालियों में फूल निकल आता है, तो इस समय पर हमारे खेत में नमी पर्याप्त होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय गेहूं की फसल को नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और क्या हो रहा है किसान साथियों, इस साल टेम्परेचर भी बहुत जल्दी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में इस समय पर आपको अपने गेहूं की फसल में सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। और किसान साथियों, इसी समय पर अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में पहले पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो इसी समय पर आपको किसान साथियों, जब आपके खेत में पूरी तरह से बालियां निकल जाएं तो आपको NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 kg लेना है आपको 1 एकड़ खेत के लिए और स्प्रे कर देना है। पानी की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, आपको 150 लीटर से 160 लीटर पानी में 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है। NPK 0050 में पोटाश पाया जाता है। पोटाश आपकी गेहूं की फसल में जो दाने बन रहे होते हैं उनको पूरा भराव उनका करता है और दानों में चमक और वजन बढ़ाता है। और किसान साथियों, जो ज़्यादा हवाएं इस समय पर चलती हैं तो आपके पौधे को भी बहुत ही मजबूत पोटाश बना देता है, जिस कारण से फसल ज़मीन पर गिरने की समस्या भी नहीं होती है। और किसान साथियों, सिंचाई पर आपको इस समय पर बहुत ही खास ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार NPK 0050 का स्प्रे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इस समय पर आपको एक आखिरी सिंचाई गेहूं की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान साथियों, आपको आखिरी पानी गेहूं की फसल में इसी समय पर लगा देना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल में जो दाने बन रहे होते हैं बालियों में उनकी दूधिया अवस्था हो। जब आप बाली में से दाना निकाल करके देखेंगे और उसको जोर से दबाएंगे तो उसमें दूध टाइप का निकलेगा, तो इस समय पर आखिरी सिंचाई करने का सही समय होता है। और जहाँ तक बात आती है किसान साथियों स्प्रे की, तो स्प्रे में अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं तो NPK 0050 का ही स्प्रे करिएगा। और किसी के बहकावे में आकर और कोई चीज़ मिला करके या कोई ज़्यादा हैवी डोज वाला स्प्रे आपको इस समय पर गेहूं फसल में नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर ज़्यादा फायदा स्प्रे का तो होगा नहीं, फालतू में हमारे किसान भाइयों के पैसे वेस्ट जाएंगे। इसलिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बालियों का साइज़ तो हम जब तक ही बढ़ा सकते हैं जब तक हमारे गेहूं की फसल के अंदर बाली है तब तक हम बाली का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस समय पर जब बालियाँ गेहूं की फसल से बाहर हो जाती हैं तो उस समय पर हम बाली का साइज़ बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, NPK 0050 का अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको दाने में फ़र्क देखने को मिलेगा, दाना आपका चमकदार, वजनदार और स्वस्थ बनेगा। तो किसान साथियों, इसी प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा आपको सही और समय पर जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।